हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी आलू से बनी हुई रेसिपी है। आलू से बनी हुई ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। अगर घर में कोई पार्टी हो या स्पेशल गेस्ट आने वाले हों तो आप उन्हें बना के ज़रूर सर्व कीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 10 से 12 काजू लिए हुए हैं और इस काजू में गर्म पानी डाल देना है ताकि काजू जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए। अब काजू को साइड रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने 6 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। उबाल करके आलू को मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। यहाँ पे आलू को आपको ग्रेट ही करना है। अगर आप मैशर से मैश कर रहे हैं तो अच्छी तरह से मैश कीजिएगा, बस कोई लम्स नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे मैं 4 चम्मच ब्रेड क्रम्ब डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच ब्रेड क्रम्ब डाल दिया है। 4 चम्मच मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। आप इसकी जगह अरारोट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4 चम्मच डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने 15 ताज़ा कूटा हुआ काली मिर्च डाला है और यहाँ पे 1 चम्मच चाट मसाला डाला है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा का पाउडर डाला है, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को हाथों से ही मिक्स कर लेना है। अगर हाथों में चिपके तो आप ऑयल लगा लीजिए या फिर ज़्यादा मॉइस्चर रिलीज़ करे आलू, क्योंकि नमक डाला है हमने, तो या फिर ब्रेड क्रम्ब की क्वांटिटी 1-2 चम्मच बढ़ा लीजिए या फिर अरारोट पाउडर का। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है और आसानी से एकदम सॉफ्ट डो बनके तैयार हो गया है। तो इसे 5 मिनट के लिए साइड करेंगे। अब यहाँ पे स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 से 8 काजू लिया है, 15 से 20 मैंने यहाँ पे किशमिश लिया है। इसे रफली काट लेंगे। ये स्टफिंग की तैयारी कर रही हूँ मैं। आप अगर स्टफिंग में काजू या किशमिश डालते हैं तो बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। काजू का क्रंचीनेस होगा, किशमिश की हल्की सी मिठास होगी। काजू की जगह आप बादाम का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आलू का जो सब्जी बनेगा उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो काजू किशमिश दोनों काट लिया है मैंने, अलग से बाउल में डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम पनीर, हाथों से ही क्रश करके डाल देंगे। अगर आप पनीर नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे आप एक बड़े साइज के उबले हुए आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया है और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को हाथों से ही अच्छी तरह से मैश करते हुए मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसके छोटे छोटे बॉल्स बना करके हमें रेडी कर लेना है। तो इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए और रेडी करके रख लीजिए। एक बार आलू की सब्ज़ी आप इस तरह से बना करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे कोफ्ते आपने खाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरह से आलू का कोफ्ता बना के देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। घर बैठे पार्टी वाली फील आएगी आपको। तो यहाँ पे स्टफिंग मैंने तैयार कर लिया है। आलू का जो हमने डो बना करके रखा है वो भी रेडी है। और यहाँ पे थोड़ा सा डो लेंगे आलू वाला और इस तरह से हाथों से चिकना करके, इस तरह से जिस तरह से कचौड़ी के लिए भरते हैं ना, उस तरह से तैयार कर लेंगे। और बीच में जो हमने पनीर के स्टफिंग तैयार किया है उसे स्टफ्ड करेंगे और चारों तरफ से इस तरह से उठाते हुए सर्कल का शेप दे देंगे। अगर हाथों में चिपके ना आलू तो हाथों में आप हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा। और ये चिपकता ही है। अभी तो मैंने फ़िलहाल तेल नहीं लगाया है हाथों में, आप देख पा रहे होंगे, लेकिन 2-3 मैंने बनाया, उसके बाद फिर मेरे हाथों में चिपकने लगा आलू, तो मैंने हल्का सा ऑयल लगाया। तो यहाँ पे इतने सारे जो हैं कोफ्ते तैयार हो गए हैं। अब इसे हम साइड कर देंगे। अब चलिए ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए बहुत ही आसान सी ग्रेवी है और स्वाद ज़बरदस्त है। तो पैन गरम होने के लिए चढ़ा दिया है, 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है और ऑयल को पहले अच्छी तरह से फैलाते हुए गर्म कर लेंगे। जब गर्म हो जाए तो 2 मीडियम साइज के रफली कटे हुए टमाटर डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। एक बार चम्मच से चला देंगे और फ्लेम को लो रखते हुए 3 से 4 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर टमाटर को ढक दिया है, इसे साइड कर देंगे। अब इधर कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ाया है। कढ़ाई में तेल डाल देंगे। तेल यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि कोफ्ते को फ्राई करना है। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है, फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। अब कोफ्ते को यहाँ पे डाल देना है
और डालने के बाद कोफ्ते को बिल्कुल टच नहीं करना है, क्योंकि ये जो आलू के कोफ्ते हैं अभी बहुत सॉफ्ट हैं। थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद पलट दीजिए, चम्मच से हल्के हाथों से पलटिए। आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर कलर आया है। हमारा जो ये कोफ्ता है बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह दिख रहा है। आप चाहे तो लाइट कलर में भी फ्राई कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा डार्क किया है क्योंकि आलू है, ऊपर से अच्छा सा फ्राई रहेगा तो ग्रेवी के में जाने के बाद भी ये थोड़ा सा कुरकुरा रहेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा डार्क कलर में फ्राई किया है। तो दोनों साइड से अच्छी तरह से कोफ्ते जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से आलू के बहुत सारे कोफ्ते बना के स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है आलू वैसे भी। तो यहाँ पे एक बैच फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे, अलग बर्तन में रख लेते हैं। बाकी बचा हुआ भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो लीजिए कोफ्ते जो हैं हमारे रेडी हो चुके हैं। अब चलिए ग्रेवी बनाने की तरफ। तो कढ़ाई में जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था मैंने निकाल दिया है, थोड़ा सा तेल बचाया है। अब इसमें गरम खड़े मसाले डालेंगे। तो दालचीनी है, एक बड़ी इलायची है, एक छोटी इलायची है, 5 लौंग है और 7 से 8 काली मिर्च है, डाल देंगे कढ़ाई में। और आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच हींग डाल देंगे, एक बड़ा साइज का तेजपत्ता है जिसे तोड़ करके डाल देंगे। इसमें से जो भी आपको गरम मसाला पसंद नहीं आप उसको स्किप कर सकते हैं, या फिर जो पसंद है ऐड कर सकते हैं। एक बड़े साइज का प्याज बारीक कटा हुआ डाल देंगे। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते हुए प्याज में बहुत अच्छा कलर ला देंगे। तो प्याज में बहुत अच्छा कलर आ गया है, तो 2 चम्मच यहाँ पे मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। इसे भी फ्लेम को लो रखते हुए 2 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि लहसुन, अदरक और मिर्च का कच्चापन भी खत्म हो जाए। अब यहाँ पे कुछ सूखे मसाले ले रही हूँ मैं। 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा छोटा चम्मच सब्जी मसाला है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है कलर के लिए। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जो है हमारे जले नहीं। फ्लेम को लो रखेंगे, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढक करके 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। इधर क्या है, जो टमाटर हमने सॉफ्ट होने के लिए रखा था, टमाटर सॉफ्ट हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है, तो इसे हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे। और जो शुरुआत में हमने काजू भिगो करके रखे थे पानी के साथ, टमाटर के साथ ही डाल देंगे। यहाँ पे डाल दिया है। अब इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो लीजिए टमाटर और काजू का भी एकदम स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हो गया है। इधर मसाला चेक कर लेते हैं। तो मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं। एक बार चला लेंगे और चलाने के बाद जो हमने अभी टमाटर और काजू का पेस्ट बनाया है उसको डाल देंगे। थोड़ा सा जार को भी धो के डाल देंगे क्योंकि इसमें बहुत चिपका हुआ है। और अब यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो नमक ध्यान से डालिएगा, सिर्फ ग्रेवी के लिए, क्योंकि कोफ्ते में तो नमक ऑलरेडी हमने डाल रखा है। अब यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच दही डाल देंगे। इससे ग्रेवी का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। दही एकदम ताज़ा लीजिएगा, खट्टी दही से ग्रेवी का टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्लेम को हाई करके लगातार चलाते रहेंगे ताकि जो दही है वो फटे नहीं, ग्रेवी हमारा ख़राब ना हो। तो यहाँ पे फ्लेम को हाई रखते हुए मैंने लगातार चलाया है। ग्रेवी में उबाल आ गया है तो ढक करके 3 से 4 मिनट तक और पकने देंगे। तो 4 मिनट तक मसालों को हमने पकाया है। मसाले जो है हमारे बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो एक बार मसालों को चला लेंगे और अब यहाँ पे पानी डालेंगे। तो पानी हमेशा गर्म डालिए। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम ग्लास गर्म पानी डाल दिया है। पानी यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि जो कोफ्ते होते हैं ना वो पानी को ऑब्जॉर्ब करते हैं। डिपेंड भी करता है कि आप कब खाना खा रहे हैं। जिस हिसाब से आप खाना खा रहे हैं उस हिसाब से ग्रेवी में पानी डालिए। अगर देर से खाना है तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालिए, अगर तुरंत खाना है तो उस हिसाब से पानी डालिए। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम ग्लास पानी डाला था। फ्लेम को हाई रखा था ताकि जल्दी उबाल आ जाए। उबाल आ चुका है तो फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। अब यहाँ पे कोफ्ते को डाल देना है। तो यहाँ पे कोफ्ते को डाल देना है। कोफ्ता डालने के बाद ज़्यादा देर हमें इसमें बॉइलिंग नहीं देना है, बस ढक करके 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेना है। तो यहाँ पे मैं ढक्कन लगा दे रही हूँ। 2 मिनट हो गए हैं तो आप देखिए कोफ्ते जो हैं वो साइज़ में डबल हो गए हैं फूल करके। और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अभी आपको थोड़ी सी पतली लग रही होगी, लेकिन जैसे ये थोड़ी सी ठंडी होगी ना गाढ़ी हो जाएगी। और कोफ्ते का साइज़ आप देखिए, एक भी कोफ्ता हमारा टूटा नहीं है। तो ये आलू का रेसिपी बहुत ही शानदार होता है, आपको बहुत पसंद आने वाला है, ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे गैस बंद कर दिया है मैंने और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं अब इसे सर्व कर दे रही हूँ। तो इस शानदार से
पनीर स्टफ्ड आलू के कोफ्ते की रेसिपी को आप किसके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, पूरी तरह से आप पे डिपेंड है। ये हर किसी के साथ अच्छा जाता है। जब भी आपके घर में कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हों, ज़्यादा कोई सब्जी वगैरह ना हो, आलू हो, तो आप आराम से इसे बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अंदर पनीर स्टफ्ड करें, आप आलू भी स्टफ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड में। और चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।